गुड मॉर्निंग दोस्तों। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये कौन थे। इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ कई सारे सवाल आ चुके हैं। मतलब आप जितना टिक में मान कर दिया उतने सवाल मान लीजिए। यहाँ पे कुछ मिसिंग भी एक तरह से देखा जाए तो। भीलसा, इसका मॉडर्न नेम क्या है, कहाँ पे है, वहाँ पे और क्या क्या है। तो जब आप मैपिंग करते हैं तो आपको सब पता होना चाहिए, क्योंकि इस सेक्शन से सवाल आ गया तो अगली बार दूसरे सेक्शन से आएगा, अगली बार पास में कुछ है तो वहाँ से आएगा। इसी के पास हेलियोडोरस ने भी कुछ बनवाया था और उस पर भी सवाल आ चुका है, क्या बता सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही ढंग से इसको करना पड़ेगा, तब जाके आप पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पाओगे यूपीएससी का, वरना तो बहुत टफ सवाल होते हैं। चलिए हम लोग पहले सवाल पे आते हैं आज के, इस पे बाद में आएंगे हम। पहला सवाल, इस सेक्शन में मैक्सिमम सवाल हमारे एनवायरनमेंट के हैं, ज्योग्राफी के हैं और एक सवाल हिस्ट्री का है। पहला सवाल हमारा है रिवर मैपिंग का है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि रिवर मैपिंग एक सवाल वर्ल्ड लेवल पे और एक इंडिया लेवल पे आता है, एक वर्ल्ड लेवल पे एक इंडिया लेवल पे। तो यहाँ पे मैप करना है हमको। मैकोंग रिवर किस में जाती है? अंडमान सी में। क्या ये सही है? थेम्स आयरिश सी में जाती है। ये भी देखिए कितना टफ है, आपको क्या आपको पता है पहले से ही। कैस्पियन सी, ठीक है, वोल्गा, कैस्पियन सी में वोल्गा रिवर जाती है, ये तो लोगों को पता होता है, बाकी चीज़ें नहीं पता होती। जाम्बेजी का इंडियन ओशन में जाती है, ये भी नहीं पता है। इससे भी रिलेटेड कई सारे सवाल आ चुके हैं। हम लोग सीधे मैप पे आते हैं पहले, लेकिन आपको आंसर बता दें। आंसर इसका 3 और 4, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। बट पता कैसे चलेगा ये सही है क्या गलत है? मैप आपको देखना पड़ेगा। पहले हम लोग मैप पे आ जाते हैं। ये है रिवर जाम्बेजी का मैप। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डीआरसी से और ये मिल रहा है इंडियन ओशन में, मोजाम्बिक चैनल के पास, ठीक है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। फिर मैपिंग का मतलब क्या, आप तो सीधे फैक्ट पढ़ लो। बात होती है कि इस मैप से जुड़े और कितने सवाल आ चुके हैं या आते हैं। इससे जुड़ा हुआ सवाल था, याद करिए 2023-24 में विक्टोरिया फॉल वाला सवाल था कोई। और इससे जुड़ा हुआ सवाल कभी आया है? करीबा डैम, करीबा डैम, लेक करीबा, लेक करीबा पे आ चुका, करीबा डैम पे आ चुका, विक्टोरिया फॉल पे आ चुका। इस पे नहीं आया, इस पे आ सकता है, तो इसको अब इसलिए कर लीजिए लेक कबूरा बासा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक मालावी, अब मालावी लेक किन 3 कंट्रीज़ के बीच में है? मालावी, मोजाम्बिक, तंजानिया, ऐसे भी सवाल आते हैं, ठीक है। और पड़ोसी उड़ोसी आते हैं। इससे भी जुड़ा हुआ सवाल है, वो हम लोग आगे करेंगे, ये अगले पेपर में, एक्चुअली काफ़ी पुराने पेपर में, 2013 वाले पेपर में है ये, ओकावांगो डेल्टा। खैर उस पर हम लोग बाद में आएंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कहाँ से जाम्बेजी निकलती है और कहाँ जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बहुत, और इसलिए यूपीएससी सवाल रिपीट करती है अपने इस तरह से, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। अगला है मैकोंग रिवर। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। मैकोंग रिवर का नाम मैकोंग कैसे पड़ा? इसका असल मतलब होता है, मैंने कहीं पढ़ा था, माँ गंगा। फिर इसका जो नाम चेंज होते होते मैकोंग हो गया, क्योंकि यहाँ पे कैंटोनीज़ बोली जाती है चाइना में, कैंटोनीज़। फिर और एक और लैंग्वेज है ना उनकी, मैंडरिन, लेकिन कैंटोनीज़ साउथ में ज़्यादा होती है, तो कैंटोनीज़ लैंग्वेज में फिर ये मैकोंग से, माँ गंगा से मैकोंग हो चुका है। इसका रिजेंबलिंग हमारी गंगा से ही है, ये बात सही है एक्चुअली। तो सवाल था कि कहाँ गिरती है ये हमारा अंडमान सी। तो यहाँ तो ये नहीं गिर रही है, ये गिर रही है साउथ चाइना सी में, ठीक है। इसका तो आंसर आ गया। बट सवाल और भी रिपीट होते हैं ना, किस किस कंट्री को जाता है मैकोंग रिवर, और आ चुका है। आपको ऐसे पढ़ना है, समझिए पैटर्न, कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। सिर्फ बताने का मतलब नहीं, एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए। पक्का से पक्का आपके सवाल रिपीट होने वाला है, मुझे पता है। लगातार 4 बार मैंने ऐसे नहीं क्लियर किया था, मैंने पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया था और आसपास देख लेता था। एक सवाल से 5 सवाल बनते हैं। जैसे मैंने आपको 10 सवाल करा दिए तो 10 नहीं किए थे, 50 कराए मैंने आपको। एक एक ऑप्शन कराता हूँ मैं ढंग से, उसके आसपास भी बता देता हूँ। तो इस सीरीज़ के थ्रू आपको मैं 1000+ लोकेशन बता रहा हूँ, मजाक नहीं है जो। अगर मैं पूरा करा देता हूँ टाइम पे
1000 प्लस हो जाएंगे आपके। उससे आपके देखिए 10 सवाल तो पक्का फंस जाएंगे। बाकी वो करंट वाला भी और भी देखना है थोड़ा बहुत, लेकिन उससे ज़्यादा आएंगे। अब सवाल पे वापस आते हैं। मेकोंग रिवर किस किस कंट्री के बीच आती है? एक है चाइना, दूसरा म्यांमार, तीसरा लाओस, उसके बाद थाईलैंड, फिर कंबोडिया। इस पे 2 और सवाल आते, और वियतनाम। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और क्या सवाल बनता है इसको कि ये म्यांमार और लाओस की बीच बाउंड्री कौन सी रिवर बनाती है? ये भी सवाल आता है। मेकोंग आंसर हो जाएगा। और लाओस और थाईलैंड के बीच कौन रिवर बाउंड्री बनाता है, नेचुरल बाउंड्री? ये है मेकोंग। एक और केस था, टेम्पल था प्री विहार का, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया था जो। वैसे तो लॉ ऑप्शन का पार्ट है वो, लेकिन उस पर भी आ गया कि प्री विहार टेम्पल कहाँ है, तो याद रख लीजिएगा कंबोडिया थाईलैंड के बॉर्डर पे है वो। अगला है हमारा फेवरेट, इंग्लैंड का मैप। फेवरेट इसलिए बोला क्योंकि लैंग्वेज, कल्चर, सारी चीज़ें, और कई लोगों की एक्सपीडिशन होती है वहाँ जाने की, इंग्लिश कल्चर फॉलो करने की। ठीक है, पढ़ाई के लिए तो ठीक है, अच्छा है। तो रिवर थेम्स का मैप है ये। ठीक है, ये कहाँ गिरता है? ठीक है, आयरिश सी में गिरता है क्या ये? क्या ये आयरिश सी में गिरता है? आयरिश सी कहाँ है? उल्टा था डायरेक्शन, सवाल आप देखिएगा। आयरिश सी लिखा है, आयरिश सी अपोजिट साइड है, गलत है ये। आयरिश सी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है। पहले तो आयरिश सी से पहले आपको समझना पड़ेगा ना आयरलैंड कहाँ पे है। ये रहा आयरलैंड, तो ये रहा आयरिश सी, इधर है, ये अपोजिट साइड है, नहीं है। और मान लीजिए फिर से सवाल बना दे कि ऑक्सफोर्ड किस रिवर के किनारे है? स्लो, ऑक्सफोर्ड, रीडिंग, लंदन तो है ही, मान लीजिए लंदन से हमको पता है, तो वो किसके किनारे है? ये वो है और थेम्स रिवर। और यहाँ से एक यहाँ रिवर, वो एक टनल बनी अंडरग्राउंड, इसको बोलते हैं चैनल टनल। चैनल टनल इंग्लिश चैनल के बीचों बीच में है। ये सी के नीचे है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ही वर्ल्ड का इंजीनियरिंग मार्वल बोल लीजिए आप इसको, इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दिया। अगला है वोल्गा। वोल्गा रिवर के ऊपर है। ये किस सी में ड्रेन करती है? ये है कैस्पियन सी, इसमें वोल्गा रिवर ड्रेन करती है। दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ रशिया एंड प्रोबेबली यूरोप, बट रशिया आई एम श्योर। देखिए पास में वो यूक्रेन है, यूक्रेन से कितना सवाल आया, 2023 में भी आया। तो राइबिंग्स रिजर्वायर पूछा किस रिवर पे है, तो अब जान देना वोल्गा पे है। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क लोकेटेड इन कावेरी बेसिन। इसका आंसर है C134। मैंने आपको आंसर इसलिए बता दिया ताकि आप ट्रैक कर पाए, भूले ना। 134 कावेरी रिवर। देखिए जैसे रिवर पे मैंने कहा ना, रिवर से 2 सवाल आते हैं। ये सवाल इन्वायरमेंट प्लस रिवर है, ये समझ जाइए। अभी वर्ल्ड रिवर पे आ गया था, ये इंडियन रिवर पे है। यूपीएससी की पूरा पैटर्न है, लेकिन इतना घुसा के रखा गया है, छुपा के रखा गया कि कंसील किया गया कि आम लोगों को पता नहीं चलता वो। ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जो कावेरी बेसिन में है वो कौन कौन सी है? नागरहोल, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पापीकुंडा कहाँ है? ये अलग जगह पे है, ये आंध्रा में एक्चुअली, कावेरी से दूर है, दूसरी रिवर बेसिन है वहाँ पे। अब सवाल तो हमने कर लिया, अब देख लेते हैं वायनाड कहाँ पे है। ये रहा केरला, ये है हमारा वायनाड। ये है रिवर, कौन सी रिवर बताइए? कावेरी। कावेरी रिवर है यहाँ पे, और इसका बेसिन है, उस पे है ये। दूसरा क्या था हमारा? दूसरा हमारा क्या था इसमें? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सत्यमंगलम आप खोजिए इसमें, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। देखिए देखिए कहाँ पे है। इसके अलावा साथ में आप ये भी देख लीजिए, मथिकेटन वाइल्ड लाइफ वैली कहाँ पे है, साइलेंट वैली कहाँ पे है, अनाईमुडी शोला कहाँ पे है, ये केरला और इसके बीच में ये मथिकेटन शोला। ठीक है, कावेरी रिवर।
हाँ, इसमें हमारा दूसरा है नागरहोल। नागरहोल ये है कावेरी रिवर, इस पे है नागरहोल टाइगर रिजर्व। और पास में इतना बड़ा ये मैप है कि अकेले इस मैप के लिए आपको आधा घंटा 1 घंटा चाहिए, अकेले इस मैप के लिए, ठीक है। इसके अलावा बंदीपुर टाइगर रिजर्व यही भी पास में है। ये कावेरी रिवर पे बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं ये, और एक्चुअली है भी वेस्टर्न घाट का पार्ट, इसलिए भी यहाँ पे ज़्यादा है। और रंगनथिट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस पर भी सवाल आ चुका है। बिलीरंगा टाइगर रिजर्व पे आ चुका है। बनीरघट्टा नेशनल पार्क, ये सब कावेरी रिवर बेसिन पे ही है। ये दूसरी रिवर बेसिन है। ये कौन सी रिवर बेसिन आप ये बताइएगा, ये ऊपर से जा रही है, इस पर हम लोग अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा आप खो जाओगे चीज़ों में। कुद्रेमुख, ठीक है। अब वापस आते हैं, पापीकोंडा कहाँ पे है? ये है हमारा पापीकोंडा नेशनल पार्क। पापीकोंडा नेशनल पार्क है तो ये रिवर कौन सी है आप ये बताएंगे? आप कौन सी रिवर है ये? प्राणहिता, कावल। प्राणहिता किस रिवर बेसिन पे आप याद करिए, बताइएगा, आप खोज के बताइए। देखिए इस पे सवाल आ चुका है कि कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स इनटू कोलोरी लेक, जो कि गलत था। तो ये कोलोरी लेक है। तो ये कौन सी रिवर हो गई आपकी? कृष्णा रिवर। ये कौन सी रिवर हो गई आपकी? गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी के बीच में कोलोरी लेक है और गोदावरी के किनारे पापीकोंडा। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, शायद आपने नोटिस ना किया हो कि जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क हैं ये किसी न किसी रिवर के किनारे हैं, क्योंकि वेजिटेशन चाहिए जानवरों के लिए, पानी चाहिए, पानी रिवर से आएगा या बारिश से आएगा, रिवर से आएगा। रिवर बड़ा सोर्स होता है, पेरिनियल सोर्स होता है, ठीक है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा जो कि बाद में फिर से सवाल आएगा। ये दोनों इंडिया की लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व हैं कंबाइंड, और अकेले भी, लेकिन अब तो ये तेलंगाना आंध्र अलग हो गया। पहले लार्जेस्ट से, अभी भी ये लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट है। और इससे जुड़ा एक और सवाल अभी आएगा, आज के मैप में ही आएगा, हम उस पर बात कर लेंगे। आप ये बताइए ये रिवर कौन सी है? इस पर भी सवाल आ चुका है। पेन्नार रिवर। पेन्नार रिवर पे गांधीकोटा, याद आया, मैंने कराया था इसको, ठीक है। ये मैप बहुत डिटेल है, बहुत टाइम लग जाएगा, और अभी हम लोग सवाल से दूर हो जाएंगे। फिलहाल हमारा है PYQ के हिसाब से इसको पूरा करना। तो आप समझ गए इसका आंसर क्या है। लेकिन ये बहुत टफ हो जाएगा ना, आपको ऐसे मैप जो हैं बार बार देखने पड़ेंगे, बार बार देखने पड़ेंगे। और कोई दोस्त हो, कोई कलीग हो, ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, लेकिन इन सब चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए, मैपिंग को, लोकेशन को, या खुद भी आप बोल के कर सकते हो, वो करना इंपॉर्टेंट है आपको, वरना गलत कर दोगे आप मेन एग्ज़ाम में। इस वो हम लोग जब इन्वायरमेंट की सीरीज़ करेंगे बाद में, उसमें हम लोग वापस इस पे आएंगे, ठीक है। तब तक आप इतना समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ मैं, एक एक वर्ड जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। ये सत्रमंगलम टाइगर रिजर्व, ये भी कावेरी रिवर बेसिन पे है। एक मैप पे सारा नहीं आता, इसलिए अलग अलग जगह दिखाया जाता है। ये सब देखिए मैंग्रोव्स, ये सब वेटलैंड बन चुके हैं। खैर फिलहाल हम लोग स्टिक करते हैं, वरना हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और पूरा नहीं हो पाएगा हमसे ये जो हमें कंप्लीट करना है। अगले सवाल पर हम लोग फिलहाल आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीशीज ऑफ इंडियन स्वार्म डियर बारहसिंघा दैट थ्राइव वेल ऑन हार्ड ग्राउंड एंड इज एक्सक्लूसिवली ग्रामिनीओरस? स्वार्म डियर, ठीक है, हार्ड ग्राउंड, ठीक है, और ये इसी के लिए फेमस है, ये इसी के लिए फेमस है। हम लोग बात कर रहे हैं बारहसिंघा की। बारहसिंघा के लिए कान्हा फेमस है, कान्हा नेशनल पार्क। अब कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? ये है MP में, ठीक है। मानस कहाँ है? असम में। मुदुमलाई अभी हमने देखा था, कहाँ पे है आप बताइए? तमिलनाडु। और ताल छपर, देखिए हमने जब मैप करा था, आपको याद होगा, सॉल्ट लेक वाला, तो हमने बताया था ताल छपर। देखिए उस मैप को आपने देखा होता तो आप ये आज कर लेते, या आज देखा होता क्योंकि पुराना पेपर तो उस समय हो जाता। तो ना
ऐसे आपको देखना है, आँख और कान खोल के, बर्ड आई व्यू की तरह, ईगल की तरह, आपको ईगल की तरह मैप्स को देखने हैं, समझना है मोटा मोटा, तभी आप कर पाओगे, वरना बहुत टफ होते हैं मैप के सवाल, बहुत टफ होते हैं। 4-5 तो आसान होंगे, बाकी 10 सवाल बहुत टफ होंगे, नहीं कर पाओगे, आप कट ऑफ से दूर हो जाओगे। बट अपने कर लिया तो आराम से आप 30 नंबर बढ़ा लोगे। मान लो 10 आपको आता है, 20 तो बढ़ा ही लोगे, 10 आपको वैसे भी आएगा जीएस के हिसाब से, 20 नंबर नए बढ़ेंगे, ओवरऑल 30 नंबर सिर्फ मैपिंग से। आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आ जाते हैं पहले अपने पहले मैप पे आज के। ये शायद फाइल करप्ट हो गई है, कोई बात नहीं। कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है हमारा? ये देखिए एमपी के नेशनल पार्क हैं सारे, ऐसे ऐसे, ये मोटा मोटा है, ये तो आपको याद करना ही होगा, करा किया ही होगा आपने। कान्हा यहीं पे है, माधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुरा, वनविहार, डायनासोर, ये सब यहीं पे है, ठीक है। उसी के अलावा आप, मैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो आप मिस कर जाते हो, जैसे कि मोरलेन फांगफुई कहाँ पे है? मिजोरम में। क्लाउडेड लेपर्ड बाइसन, ये आप नॉर्थ ईस्ट के मिस कर जाते हो, ये त्रिपुरा में है। इसमें हम लोग वापस आएंगे, अभी मैं नेशनल पार्क अलग से, मैप का अलग से कराऊंगा, फिलहाल PYQ के हिसाब से करा रहे हैं, तो हम इसको इसके हिसाब से समझते हैं। ये ताल छपर जो था हमारा, ताल छपर देखिए ड्राई एरिया है, ड्राई एरिया में कहाँ बारहसिंग मिलते हैं, मार्श एरिया बताया था ना आपको, याद होगा, ताल छपर। उसके अलावा जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, जो नहीं आए हैं, डेजर्ट नेशनल पार्क तो अब करी लोग यहीं पे है, जालौर यहीं पे है, जो लोगों को नहीं पता, जालौर से एक चीज़ वो आई थी, एक कैनल बनाया जा रहा था जो सी से जोड़ा जाएगा, और इस सवाल था कैनल के थ्रू पोर्ट बनाएंगे राजस्थान में, खैर पूरा नहीं हुआ प्रोजेक्ट, लेकिन और ये इंपॉर्टेंट बहुत, दर्रा, दर्रा टाइगर रिजर्व कहाँ है? क्यों? यहाँ पे मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है, वही, ठीक है, उसी का नाम दर्रा था पुराना। वहीं पे एक गरड़िया महादेव है, ये ग्रैंड कैनियन टाइप का है, देखने में बहुत सुंदर है, चंबल रिवर पे है, चंबल रिवर पे, चंबल रिवर पे, अब कभी फ़ोटो सर्च करना, राजस्थान टूरिज़्म वाले ऐड में भी आता है वो, गरड़िया महादेव, केवलादेव सरिस्का, ठीक है। अब लोकेशन समझ गए हो, ताकि आप फ्यूचर में इसको गलत ना करो। अगला है मानस, जो हमारा था सवाल में, मानस, मानस है असम में। इसके अलावा असम में क्या क्या है? ओरांग है, नमेरी है, काजीरंगा है, डिब्रू सैखो, और भी हैं, और भी हैं, मैं तो सिर्फ मानस के लिए बता रहा हूँ, साथ में जो आसपास होता है मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि सवाल आएगा इससे, और गलत ना करो आप, जितनी बार देखोगे उतनी बार आप सही करने के चांसेस हैं, ठीक है। और इसमें से कुछ बताना हो मुझे, जैसे रिपीट होता रहता है, आपको देखिए कि जम्मू से बहुत आता है, कश्मीर से, देखिए मुकुंदरा हिल इसका दूसरा नाम जो मैंने बताया, दंदेली अंसी, अंसी है कर्नाटका में, ठीक है। एक फाइल हमारी था, मैंने बहुत अच्छा मैप डाला था, वो करप्ट हो गया, आई डोंट नो व्हाई, तो लेकिन आपका आंसर आ चुका है यहाँ पे, मुदुमलई वाला था, मुदुमलई मैंने ऊपर वाले मैप में करा दिया है, तो वो कंप्लीट हो चुका है वैसे। अगले हम लोग सवाल पे आते हैं। देखिए इस बार इन्वायरमेंट के सवाल ज़्यादा थे 2020 में, इन्वायरमेंट मैप, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि IR, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इतने टॉपिक से मैप आते हैं, सिर्फ ज्योग्राफी से नहीं आता, लेकिन ये कोई फोकस नहीं करता, इसलिए गलत हो जाता है। अब पूछा है मस्क डियर कहाँ मिलेगा? कस्तूरी मृग वो होता है जो किताबों में है, पोएम्स में दिया हुआ था, इनसे खुशबू आती है, ठीक है, इससे खुशबू आती है, और ये पहाड़ों में मिलता है, बेसिक आपको आइडिया होगा तो पहाड़ों में मिलता है। अगर आपको इतना आइडिया है तो आप लोकेशन से कर लोगे कहाँ है ये, सॉरी, ठीक है। मस्क डियर का नेचुरल हैबिटेट क्या है यहाँ पे? अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है उसे आंसर, ये क्यों? क्योंकि ये है उत्तराखंड में, और गंगोत्री, ये भी उत्तराखंड में, दोनों पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में ही होगा, तो आंसर आ गया हमारा 1 और 2। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? यूपी में, वैसे ये यूपी में है, ये दुधवा का पार्ट है, और मानस तो हमने अभी दिखाई दिया समय है, तो ठीक है। लेकिन आपको बात होगी ये कैसे पता चलेगा? गंगोत्री देखिए उत्तराखंड में लोगों को पता है, तो एक तो आप टिक ही कर देते ना, इसमें से एक टिक कर देते तो ये तो हट ही जाता, और मानस इसके साथ जाएगा नहीं, मानस है तराई एरिया है,
तराई एरिया में नहीं मिलते मस्क डियर, तो आप काट दोगे तो आपका जो हमारा जो ट्रिक होता है, ह्यूरिस्टिक्स होते हैं, नॉलेज होता है, उससे भी सही हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैप का फ़ायदा ये है कि आप दूसरे आसपास के मैप भी उनकी टेंडेंसी, जैसे मैंने आपको दिखाया कि इनकी टेंडेंसी है, एक मैप आ गया तो आसपास एरिया में जो इंपॉर्टेंट मैप हैं उसे सवाल बना देंगे। तो मैप इसलिए आप देखिए ताकि अगला सवाल जो फ्यूचर के सवाल हैं, फ्यूचर के सवाल जो हैं उसको प्रेडिक्ट करने के लिए, उसके लिए रेडी रहने के लिए, ठीक है। तो हम लोग वही उत्तराखंड का मैप आपको दिखा देंगे। मानस तो हमने देख ही लिया था। उत्तराखंड की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। गोविंद पशु विहार कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। इसके अलावा केदारनाथ में खुद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और अशकोट, जिसकी हमने बात की थी, अशकोट है पिथौरागढ़ में। यहाँ पे अच्छी खासी जगह है, घूमने की जगह है। मुंशियारी, लोग घूमने जाते हैं, ये सब सिविल सर्वेंट सवाल ही बना देते हैं, टाइम मिलेगा तो घूमिएगा भी, अच्छी जगह है मुंशियारी। उसके अलावा बिनसार, इस पर 20 सवाल आ गए। स्टेट पीसीएस में तो काफ़ी सवाल आते हैं, यूपीएससी में नहीं आते, लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सारा मैं नहीं बता रही, ये इंपॉर्टेंट है। सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप सोचो कि यूपी में क्योंकि सोन नदी वहाँ है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में है। कन्फ्यूजिंग नाम वाले में दिक्कत होता है। नंदूर, नंधौर भी यहीं पे है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। ये मोटे मोटे फिर से वही एक मैप दिखा दिया। गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर, ये वैली ऑफ फ्लावर आ चुका है यूपीएससी में, ये भी आ चुका है, ये आ चुका है, देखिए गोविंद आ चुका है। सोन नदी, बिनसार, ये तो मान ली पीसीएस में है, ठीक है। आसन बैरेज कहाँ पे है? इस पे सवाल आ चुका है, वेटलैंड है ये ना, आसन बैरेज। नेचुरल एनवायरनमेंट में बैठ के पढ़ने का फ़ायदा है कि चिड़िया सब आपको बोर नहीं होने देती पढ़ाई के समय, मोनोटोनस नहीं रहता। तो ये ठीक है। किशनपुर वाला जो क्वेश्चन था वो यूपी में है। यूपी में देखिए नेशनल पार्क तो एक है, दुधवा, लेकिन टाइगर रिजर्व एक से ज़्यादा है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ बहुत सारे टाइगर्स हैं और क्रोकोडाइल्स भी हैं। किशनपुर में भी टाइगर एरिया है, ये पूरा एरिया टाइगर का है, इस एरिया में टाइगर माइग्रेट करते हैं। अच्छी जगह, अगर यूपी में कहीं नेशनल पार्क वाला एरिया है वो तराई एरिया में है और घूमा जा सकता है, टाइम हो आपके पास तो। फिलहाल आप समझ लीजिए। उसकी उस पार भी है ना, वहाँ पे नेपाल में, उसका नाम बताइए आप क्या है नेशनल पार्क का। अगला सियाचिन, इस पे भी कई बार सवाल आ चुका है। इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, इसका आंसर है। आप लेकिन लोकेशन समझ लीजिए कि गिलगित कहाँ पे है, लेह कहाँ पे है, अक्सई चीन कहाँ पे है, नुब्रा वैली तो पता है। ये देखिए 2020 का सवाल है, उससे पहले डोकलाम इशू हुआ था वहाँ पे, तो सवाल आना ही था ये। एक और पूछेगा यहाँ पे, सक्ष गाम वैली, इस पे सवाल आ चुका है। आपको मैं सब बता दूंगा कहाँ पे है, तो कि ताकि आप फिर से रिवाइज करें, क्योंकि टेंडेंसी है रिपीट करने की। यूपीएससी में सवाल रिपीट होते हैं, लेकिन इस तरह से होते हैं कि आम लोग समझ नहीं पाएंगे अगर आप लोग मेहनत नहीं की इसमें, तो बहुत डीप नहीं सोचा। तो ये सक्छकाम वैली है, इसको पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। फिर यहाँ से एक रोड बनी है, चाइना ने बनाया है, हाईवे ऑफ फ्रेंडशिप बनाया था पाकिस्तान के लिए, वो जाके वहाँ जुड़ा था ग्वादार में, ठीक है। साक्षीगांव वैली है, इंडियन पार्ट है, लेकिन पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। दूसरा है, ये है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। ये हमारा पॉइंट NJ9842, इससे कहीं पूछ लेता है कि ये कहाँ पे है, आप समझ लेना यहाँ पे है। ये है हमारी नुब्रा वैली, उसी के नॉर्थ में है, जैसा कि सवाल में था, ठीक है। नुब्रा वैली मतलब नुब्रा रिवर के ऊपर। ये हमारा है अक्सई चिन, ठीक है। ये लद्दाख का पार्ट है, लेकिन चाइना ने ले लिया। डोकलाम वोकलाम इसी एरिया, इसके आसपास आते हैं। यहाँ पे हमारे वो भी है, हाईएस्ट रनवे DBO, दौलत बेग ओल्डी, इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ मैं, एक एक वर्ड आप सुन लीजिएगा ध्यान से, सीरियस मैं कर रहा हूँ। ये गिलगित है, बहुत ही सुंदर जगह है, POK में फ़िलहाल फंसी हुई है, इंडिया में कब वापस आएगी इंतज़ार रहेगा। बहुत ही सुंदर जगह घूमने के लिए, ठीक है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड है, वैसे आपको पता होगा। आउटसाइड पोल, पूरी बात, ठीक है।
अगले सवाल पे आते हैं हम। ये हिस्ट्री का सवाल है, मुझे ये सवाल बहुत पसंद था। मैं सोच रहा था इसको कि हिस्ट्री के मैपिंग कोई नहीं कराता, हिस्ट्री ऑप्शन वालों को छोड़ के, पर जीएस में आ रही है इतनी सारी हिस्ट्री ऑप्शन मैपिंग, कोई कराता नहीं है। कहाँ से आप कर पाओगे बिना मैप के? ये इम्पॉसिबल है, ऐसे सवाल बिना मैप के रटना और करना इम्पॉसिबल है। आप नहीं बता पाओगे भाई, कितना आप याद करोगे? हिस्ट्री में कोई अंत नहीं है फैक्ट्स का। इंपॉर्टेंट चीज़ों के अपने मैप्स नहीं देखे तो गलत हो जाएगा। इस एक डिस्कशन से मैं आपको 20 मैप बता दूंगा, 20 टाइप के पॉइंट बता दूंगा, 20 मैप बता दूंगा। फिलहाल मैंने ऐड कम किए हैं, 10 तो ऐड किए हैं इनमें फिर भी, लेकिन 20 हैं और हर से सवाल आए हैं, कई सारे सवाल आए हैं। पर आप कैसे करोगे? भिलसा पता ही नहीं है लोगों को। भिलसा वैसे एमपी में ही है, बट आपको ओरिजिनल नाम यूपीएससी नहीं देगी ना, यूपीएससी गेम खेलती है, नाम वो पुराना दे देगी। पूछ रही अभी, जैसे मैंने ये आपको बताया था, याद है पिछले वाले मैपिंग में, स्थानेश्वर, थानेश्वर में कौन थे? पुष्यभूति थे ना, हर्षवर्धन भी उसी में थे। ठीक है, कहाँ पे ये? कुरुक्षेत्र करनाल एरिया जो है, कुरुक्षेत्र उधर है ये। ठीक है, तो यूपी नहीं, ये तो गलत है। गिरिनगर गुजरात में, ये सही है। द्वार समुद्र महाराष्ट्र में नहीं है, भिलसा एमपी में है। ठीक है, 1 और 3 इसका आंसर है ए। बट ठीक है, आंसर पे हमें नहीं जाना है, ये पढ़ने की सीरीज़ है, पढ़ने की सीरीज़ है, सिर्फ एनालिसिस नहीं, पढ़ने की सीरीज़ है। और सवाल कहाँ से आएंगे उसकी है सीरीज़। भिलसा से मैं आपको 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा। पहले तो ये छोटा सा मैप देखिए, बुक देखिए, भिलसा टॉप और बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ सेंट्रल इंडिया। ये मैप है सांची का, और ये सांची के स्तंभ उस जो भी थे ना, लगवा गए थे, 2 द्वार लगवाए गए थे, जिसको सातवाहनों ने गिफ्ट किया था। सातवाहनों ने गिफ्ट किया था। इसमें बहुत कुछ लिखा भी है, तोरण बोलते हैं इसको, तोरण। ठीक है, इस पर बहुत कुछ लिखा था। एक तो वो भी थी जिस पर भी सीडीएस में सवाल आया है, कोई जो स्त्री की इसमें मूर्ति बनी हुई है, पेड़ के सहारे लटकी है और कहानी सुनाई जा रही है, जो बुद्धिस्ट से जुड़ी हुई कहानियाँ है, उससे उसमें ये सब दिया हुआ है। ठीक है, आप वो सवाल क्या है मुझे बताइए, मैंने उसमें डिस्कस किया था सीडीएस वाले पेपर में, वो वीडियो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये बेसिकली। खैर, ये बुक लिखी है अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अब ये कौन थे, इस पर भी सवाल आ चुका है। देखिए, इतने समय आपको पीवाईक्यू करा दूंगा मैं आपके थ्रू कि आपका वैसे भी स्ट्रांग हो जाएगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन्वायरमेंट। पर आप ढंग से करिएगा, आप इसको छोड़िएगा मत। 4 मिनट 5 मिनट देखिए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उससे चप मत देखिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा प्रोडक्टिव में करिए कि आपको फ़ायदा हो। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्होंने बनाया था, ये हेड भी थे उसके। इनकी वजह से हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चला था ब्रिटिश इंडिया में लोगों को। मतलब अच्छे आदमी थे, इस तरह से कहा जाए तो। हिस्ट्री के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया। अब इनका चेहरा देखिए, सच ए मैनली मैन, क्यूट मैन। ठीक है, अब विदिशा में एक और चीज़ है, ये क्या है? विदिशा मतलब भिलसा। अब ये याद रख लीजिए, बार बार न बताना पड़े आपको। विदिशा में होलियोडोरस ने एक पिलर बनवाया था। इस पर भी यूपीएससी में सवाल आ चुका है, इतने तो सवाल यूपीएससी बनाती है। हेलियोडोरस ने पिलर बनवाया था विदिशा में। ये किसके लिए बनवाया था, इस पर भी सवाल है। वासुदेव मतलब कृष्ण। अब सवाल में था कि शिव के लिए बनाया, नहीं, कृष्ण के लिए बनाया है। ये कौन थे? एम्बेसडर थे ग्रीस के इंडिया में, और संस्कृत में उन्होंने लिखा भी है। ये भी विदिशा में है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है विदिशा का। और कहाँ पे है ये? एमपी का मैप है, ये है सीहोर भिलसा रीजन बेसिकली। ठीक है, ये कौन सा रीजन है एमपी का आपका? विंध्य रीजन है ये। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का मध्य एरिया है मेनली। ठीक है, और ये भोपाल रीजन है, ये मध्य भारत रीजन है। ये कौन सा? ये विदर्भ रीजन है, बैतूल उतूल नागपुर ऊपर, ये एमपी महाराष्ट्र आ गया वैसे। खैर, बस्तर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, इसलिए बताया जा रहा है कि आपको आइडिया हो बस्तर कहाँ पे। ये सब हम लोग मैपिंग में भूल जाते हैं या करते नहीं है। धार में मांडू जगह है जहाँ पे जहाज महल है। जहाज महल किसने बनवाया था बताइएगा? ठीक है, ये तो हमारा हो गया भिलसा, पहला टॉपिक। दूसरा क्या था उसमें? द्वार समुद्रम। देखिए, ऐसे मैप करते करते आप भूल जाओगे कि सवाल में क्या क्या था। भिलसा हो गया, द्वार समुद्रम, गिरिनगर, स्थानेश्वर। अगला है द्वार समुद्रम।
द्वार समुद्रम कहाँ पे है? द्वार समुद्रम थी होयसाल की कैपिटल थी एक टाइम पे, फिर बाद में हेलिबीडू हो गई और द्वार समुद्रम कैपिटल थी एक टाइम पे। ठीक है, होयसाल ऑफ द्वार समुद्रम 1000 से 1346 AD। ठीक है, कहाँ पे एरिया पड़ता है द्वार समुद्रम? हेलिबीडू द्वार समुद्रम, ये है आपको बैंगलोर के पास, कोलार माइन यहीं पे है, बैंगलोर एरिया रूरल एरिया यहीं पे है, आप इसकी लोकेशन समझ लीजिए। इतना ही पूछेगा। होयसलेश्वर टेम्पल भी है वहाँ पे। ठीक है, और कौन सी रिवर के किनारे है ये? देखिए एक रिवर है तुंगभद्रा, उसके साउथ में है हम्पी उम्पी, विजयनगर किंगडम था, नॉर्थ एरिया में अलग किंगडम था। बताइए कौन कौन सा कहाँ पे नॉर्थ वाला कौन किंगडम कौन सा था, बताइए इसको। अगला था हमारा गिरिनगर। देखिए आप गूगल करोगे तो आपको ढंग से नहीं मिलेगा, गिरिनगर वो बैंगलोर बताएगा, बट सवाल ये एंशिएंट हिस्ट्री का है, अब समझिए क्वेश्चन का नेचर। तो ये गिरिनगर है गुजरात में, इसका पुराना नाम क्या था? गिरनार। गिरनार, गिरनार कहाँ पे है? गिरनार है जूनागढ़ में, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और ये क्या है? ये इंस्क्रिप्शन है, कब का? 1050 AD का। किसने बनवाया? रुद्रदमन। एक भी चीज़ में मैं नहीं, ऐसा नहीं बता रहा हूँ जो इररेलेवेंट हो। रुद्रदमन कौन थे? ये थे गवर्नर थे वैसे। इन्होंने एक लेक का रिपेयर करवाया था और इसीलिए फिर ये इंस्क्रिप्शन बना दिया था। ये लेक है सुदर्शन लेक, जूनागढ़ में। ठीक है, सुदर्शन लेक किसने बनवाया था? ये बनवाया तो था पुष्यगुप्त ने। पुष्यगुप्त, चंद्रगुप्त गुप्ता मत जाइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे जूनागढ़ में, उन्होंने बनवाया था। और कब बनवाया था ये? 2300 साल पहले, लगभग 330 BC। ठीक है, और 150 AD में रुद्रदमन ने उसको रिपेयर करवाया था और इंस्क्रिप्शन डाल दिए थे। रॉक एडिक्ट भी था, इसलिए भी ये है। और एक और चीज़ है, जूनागढ़ में क्या है? जो 14th रॉक एडिक्ट है मेजर, उसमें से एक जूनागढ़ में भी है, अशोक का, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और क्या इम्पोर्टेंट है? जो 22nd जैन तीर्थंकर थे, उनका ये टेम्पल है। ये किनका टेम्पल है? ये नेमिनाथ उनका टेम्पल है। ये भी गिरनार में है, गिरनार हिल, और ये आपका सुंदर सा गिरनार हिल है। और रेलिंग लग रहा होगा, लगना भी चाहिए, इतने सारे फैक्ट नहीं बताता कोई, लेकिन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लगभग सब आ चुका है, कुछ स्टेट PCM में और मैक्सिमम UPSC में, और जो नहीं है वो आएगा, इस साल नहीं आएगा तो अगले साल आएगा, और ये मुझे पता आएगा। आपको एक चीज़ नहीं मिस करनी है, अगर मेरे वर्ड्स क्लियर ना लगे दोबारा आप सुन लीजिएगा, लेकिन एक चीज़ मिस नहीं करनी है, एक एक मैप को समझना है, ऐसे नहीं रटना है तो आप बस सुन लीजिए, दो बार वीडियो चलाइए, सुन लीजिए, कुछ नोट कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो सुन लीजिए कम से कम, आपको बहुत फ़ायदा होगा, मैं बता रहा हूँ। अगला हमारा जो लास्ट था उसमें था स्थानेश्वर। ये कितनी बार यूज़ किया UPSC ने, फेवरेट वर्ड है इसका, थानेश्वर ना पूछ के ये पूछेगी, देख लीजिए कहाँ पे है। ये हमारा दिल्ली, ये दिल्ली था हमारा, ये कुरुक्षेत्र वाला एरिया, वहीं पे स्थानेश्वर थी, उनकी कैपिटल थी। यमुना रिवर है, ये गंगा रिवर, यहाँ पे कन्नौज थे, फिर कन्नौज एरिया भी उन्होंने अपना लिया था, हर्षवर्धन ने इतना एरिया अपने कर लिया। उसमें इंपॉर्टेंट एरिया कौन कौन से थे? वल्लभी था, उज्जैन था, बोधगया, मगध, पाटलिपुत्र, कैपिटल तो उनकी कन्नौज थी बाद में, शुरू में स्थानेश्वर थी लेकिन बाद में ये शिफ्ट हो गए थे। इस पर मैंने एक और जुड़ा हुआ सवाल किया 2021 वाले में, याद है आपको? पोस्ट गुप्ता एम्पायर वाला, वहाँ भी था। अब देख रहे हैं कि देखो पहले पैटर्न देखिए, 2020 में उन्होंने वो ले लिया, ट्रेलर दे दिया, 21 में सवाल बना दिया, कैसे UPSC खेलती है। हम ऐसे पढ़ते हैं इसलिए हमें पता नहीं है। ठीक है, स्वर्णगिरी, ये भी इंपॉर्टेंट जगह, इसके बारे में पढ़िएगा आप। स्वर्णगिरी कौन सी जगह है? ये दो रिवर, कृष्णा रिवर की जो ऊपर वाली ट्रिब्यूटरी है और तुंगभद्रा उसके बीच में है, इसके बारे में देखिए आप, कौन सी जगह है। आज का लास्ट सवाल देखिए, आज का मतलब कि मैप बहुत थे उससे जुड़े हुए, क्योंकि रेलेवेंट है। अब एग्ज़ाम पास आ रहा है तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ ताकि आप कर पाओ। ठीक है, हमने जो अभी डिस्कस किया था क्रिटिकल टाइगर रिजर्व, टाइगर हैबिटेट, इसका मतलब क्या होता है? कोर एरिया, जो टाइगर का कोर एरिया है उसको ही क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट करते हैं। लार्जेस्ट किसका है?
मतलब वो कोर एरिया किसका बड़ा है, जिसका जो नेशनल पार्क बड़ा होगा या जिसमें टाइगर ज़्यादा होंगे। आंसर पे हम लोग पहले आ जाते हैं। आंसर है इसका नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ पे, आंध्रा में है, आंध्रा में है। पास में एक और चीज़ है, ये श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम टेम्पल है। किनका टेम्पल है ये, शिव जी का ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, इस पे भी सवाल आ चुका है। फॉरेस्ट कौन सा है यहाँ पे, इस पे भी सवाल आ चुका है। नल्ला माला फॉरेस्ट में है ये श्रीशैलम जो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है, नल्ला माला फॉरेस्ट में, नागार्जुन सागर एरिया में। ठीक है, सुंदरबन एरिया कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। रणथंभौर, इसको टाइगर लैंड बोलते हैं, ये राजस्थान में है रणथंभौर टाइगर लैंड। कॉर्बेट उत्तराखंड, हमने कॉर्बेट देख लिया था वैसे, जो ऊपर वाले मैप थे। फिलहाल हम लोग नागार्जुन सागर देखेंगे और फिर आज का ख़त्म करेंगे हम लोग। ये देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, मैप है, उन्होंने बनाया है, तो इसलिए हमने डिटेल मैप निकाला है ताकि आप समझ जाओ कि क्या क्या है। यहाँ पे देखिए नागार्जुन सागर डैम है, इसके नीचे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट थे। जब डैम बना तो डूब गया, कौन सा है वो बताइएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। हाँ, अगला है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, पूरा एरिया जो एरिया है उसी, ये पूरा एरिया जो मैंने दिखा रहा हूँ उसी का है। और यहाँ पे कौन सा श्रीशैलम हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ स्पॉट है, अमराबाद रिजर्व फॉरेस्ट है। तो देखिए जो वेजिटेशन होती है ना, नेशनल पार्क होती है, उसकी बाउंड्री पॉलिटिकल नहीं होती, नेचुरल होती है। तो तेलंगाना और आंध्र अलग तो हो गया, लेकिन पॉलिटिकल बाउंड्री अलग होने से इन्वायरमेंट अलग नहीं हो जाएगा ना। तो दोनों एक ही एरिया था, पहले लार्जेस्ट था, अभी भी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अमराबाद भी इम्पोर्टेंट है, अमराबाद कहाँ पे है, तेलंगाना में है। ठीक है, देखिए बाउंड्री स्टेट की है। ये कौन सी रिवर आपकी, कृष्णा रिवर है। कृष्णा रिवर नेशनल बाउंड्री बनाती है तेलंगाना और आंध्रा में कई जगह पे। सवाल अगर ऐसा आगा तो ये दी कि कोलेरियम ने डिस्कस किया था इसको। ये अमराबाद टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन है, सबसे बड़ा है ये, उसके बाद ये है। और भी कोई इंपॉर्टेंट देख लेना है तो मुर्गावनी नेशनल पार्क, ये भी तेलंगाना में है। महावीर हरिना वनस्थली, ये भी यहाँ पे है। काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी तो माफ़ करिएगा, ये तेलुगु नाम है, मुझे नहीं पता। खैर हिंदी में भी कई बार प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाती है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, इंसान है। अगला है, मान लीजिए पुलिकट लेक कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु, ये है आंध्रा। ठीक है, नेलापट्टू वर्ल्ड, नेलापट्टू इंपॉर्टेंट नहीं वैसे, क्यों ज़बरदस्ती खींचना। राजीव गांधी नेशनल पार्क, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, किस रिवर के किनारे है ये बताइए। पेनार हमने बात की थी, वही है पेनार, पेनार पेनार पेनार, गंदीकोटा वाला है पेनार। देखिए श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, जितना पता उतना अच्छा है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मैंने फिर से दे दिया है टाइगर रिजर्व, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, 2 मिनट में बता दूंगा, सारा नहीं बताऊंगा क्योंकि अलग से कराऊंगा टाइगर रिजर्व बाद में, पहले PYQs हो जाए। तेलंगाना में कावल है, आंध्रा में नागार्जुन है, और इम्पॉर्टेंट में बड़े बड़े में से भद्रा, उन्होंने बात कर ही ली थी। टडोबा, अंधेरी, पेंच, मेलघाट, ये सब है महाराष्ट्र में। इसको हम लोग ढंग से करेंगे, अच्छे से करेंगे। फिलहाल मैं खाना पूर्ति मुझे पसंद नहीं, मैं ढंग से ही करना चाहता हूँ चीज़ों को। ओरांग देखिए, ओरांग एक दो नाम इसलिए बता दे रहा हूँ, आपके जहन में रहे, आपके जहन में रहे वो, अगली बार जब होगा तो उस पर कर लेंगे। धम्पा मिजोरम में, क्या त्रिपुरा में कोई है, नहीं है। वाल्मीकि बिहार में की है। ठीक है, इस तरह से सतकोसिया, सतकोसिया एक गॉर्ज है, बहुत सुंदर गॉर्ज है। गॉर्ज है, गॉर्ज मतलब बेसिकली जब पत्थर से अलग हो जाते हैं, बीच में घाटी बन जाती है, गॉर्ज है, बहुत सुंदर गॉर्ज है सतकोसिया। वहीं पे टाइगर रिजर्व है, ये सिंपली पाल वहीं पे है, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, तो आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और ढंग से पढ़िए, और अगर जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो कर लीजिए। मैं जनरली बोलता नहीं, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि ना किए हों तो कर लीजिए, ताकि आपको बाद में जो फ्यूचर में वीडियो आएंगे वो भी मिल जाएंगे, और कोई इसका पर्पज़ नहीं है। ढंग से पढ़ दीजिए एक एक। और हाँ, अगर आपको देखना है इसको पूरा देखिए, पूरा देखिए, वरना मत देखिए, क्योंकि फिर अपना टाइम वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, या तो आप कुछ और पढ़िए, जो भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, पॉलिटी मान लीजिए, हिस्ट्री, जो भी कमज़ोर है उसको पढ़िए। अगर इसको कर रहे हैं तो पूरा देखिए, ढंग से देखिए, अंत तक देखिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। फिर ये बाद में कहेंगे कि हमने तो किया था, कुछ हुआ नहीं।
ढंग से करेंगे तो होगा, ये गारंटी है, ये तो गारंटी ही होगा। सवाल ऐसे ही आते हैं यूपीएससी, और कहाँ सवाल बनाए, इससे डेप्थ पे जा ही नहीं सकता, उनकी भी लिमिटेशन है ना। मुझे कितना टाइम लग गया, एक वीडियो को बनाने में 10 घंटे लग जाते हैं, शुरू से अंत तक का सर्च का, फिर रेलेवेंट मैप देखने का, उसको बनाने में, तो इतना आसान नहीं है। एक एक चीज़ मैं भी कोशिश करता हूँ, और एक्सपीरियंस भी है एग्ज़ाम क्लियर करने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पढ़िए, मैं भी निकलता हूँ अपने काम पे। गुड बाय, स्टडी वेल।